आपको मुकम्मल इनाम के बारे में जानकारी फराहम करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका ये प्राइज बॉन्ड इनाम आपको कैसे और किस तरीके से आज की ही डेट में कैश होगा। ठीक है, ठीक है मिस। ये नंबर आपको कंफर्म करने के लिए दिया जा रहा है सर। इस नंबर पर आपने क्या करना है मैं आपको आगाह कर देती हूँ। जी जी मिस। आपने अपना मोबाइल 1 मिनट के लिए बंद करना है। जी। बंद करके जैज का सिम है मोबाइल से बाहर निकालना है। जी। जैसे आप ये सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर निकालेंगे ना, जी। सिम कार्ड की जो बाइक साइड होती है, पतली वाली साइड, उसी साइड पे आप लोगों ने ये नंबर में से नंबर मैच करना है। जी। अदरवाइज आपके सिम के ऊपर ये नंबर बिल्कुल सेम सेम लिखा होगा तो हमें इसी नंबर पे रिटर्न कॉल करना है जिस नंबर पे हम आपको कॉल कर रहे हैं। जी। ये नंबर आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ, सुन लीजिएगा। जी मिस। 899 जी जी 2300। जी। ये सिम के पीछे नंबर चेक कीजिएगा और नंबर चेक करके हमें फौरन इसी नंबर पे रिटर्न कॉल कीजिएगा। ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। सर, अभी वो आपने वो कॉल की थी, कोई इनाम शिनाम निकला है मेरा सर, वो मैंने देखा है निकाल के ना। नंबर चेक कर लिया भाईजान? जी सर, है वो बीच में आ रहा है वो सर। बिल्कुल मैच है। जी सर। सर वो पैसे वगैरह मतलब आप कह रहे थे कोई निकले हैं ना, वो मैच कर गया मेरा। लाइन पर है, ठीक है। जी सर। 1 मिनट लाइन पर है, कॉल नहीं बंद करनी। ठीक है सर। हेलो जी सर। जी सर, जो आपका नंबर दिया गया था 899204, जो आपका नंबर दिया गया था बिल्कुल मैच है, दुरुस्त है ना? जी सर। बिल्कुल राइट सर। अभी आपको तरीकेकार फॉर्म कर दिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपका इनाम है, आपका नसीब है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आपके माँ बाप की दुआ लगी है, खुदा ने आपको मेहरबानी सर, मौका दिया है। मेहरबानी सर, मेहरबानी। सर इनाम सर आपका एहतियात आपने खुद करना है सर। इतराज के बारे में 11 के आगे पब्लिक सिटी शोबाजी नहीं करनी, ठीक है? ठीक है सर। आपको पता है कि सर आजकल पाकिस्तान में हालात कैसे चल रहे हैं। इनाम के बारे में 11 अफराद के आगे पब्लिक सिटी शोबाजी नहीं करनी, ठीक है? ठीक है सर। नहीं है इनाम है सर, जो आपका घर पे लेना चाह रहे हैं या किसी बैंक अकाउंट के अंदर? सर घर में मिल जाए तो, क्योंकि मैं अभी ना छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, अभी बैंक अकाउंट वगैरह कोई खास बना नहीं है। बैंक का कोई बना नहीं है, कोई मसला नहीं है। ऐसी कोई भी जो है ना टेंशन वाली बात नहीं है सर। आप मौजूदा अपने घर का एड्रेस बताएं। जो आप मौजूदा अपने घर का एड्रेस बताएंगे उसी एड्रेस के ऊपर हमारी इनामी टीम आएगी। आज में 1 घंटा 45 मिनट के अंदर जो आपको इनाम कैश करवाने के लिए आएंगे। जी सर। मिस्टर आदिया, मिस्टर जिला, मिस सोमिया टीचर्स गाड़ी होगी। मौजूदा घर का एड्रेस बताइए भाईजान। सर कच्ची बादी, जी गली नंबर 1, जी मकान नंबर 22, जी दातागंज बख्श टाउन। बिल्कुल राइट है। जो सर आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी आवाज रिकॉर्डिंग लाइन की जा रही है। आपकी आवाज 25 कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग लाइन की जा रही है। आपको पता नहीं चाहिए जो आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, कंपनी के मालिक आपकी आवाज सुन रहे हैं। ओके, ठीक है सर। कोई भी ऐसी आपने वक्त बात नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको जो इनाम है कैंसिल कर दिया जाए। कोई किसी भी अफसर को आपकी बात गलत ना लगे, ठीक है? ठीक है सर। इंशाल्लाह सर आपका इनाम है, आपका नसीब है। आपको आज के में 1 घंटा 45 मिनट के अंदर इनाम कैश करवाया जाएगा। इंशाल्लाह एक सर, मिनट इंशाल्लाह। लाइन पर है, ठीक है? तो जो हमारे कंपनी के बड़े ऑफिसर हैं, मैं उनके पास आपकी कॉल एंड ट्रांसफर कर रहा हूँ, लाइन पर हैं, ठीक है? ठीक है सर। बात कर रहा हूँ, गैस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। कैसे सर आप खैर बढ़िया? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। और सर सेटलमेंट कैसी है आपकी? दुआएं सर आपकी। गैस कंपनी की तरफ से कस्टमर के ऑफिस से बात करो, खुश आमदीद कहना चाह रहे हैं गैस कंपनी की तरफ से कि आपका जो हमारी कंपनी में इनाम प्राइस निकला ना, जी सर। 10 लाख रुपए और होंडा मोटर बैग है। आपको अपनी और फैमिली को कंपनी की तरफ से बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। नाम सर क्या नाम बोलिएगा? सर मेरा नाम तारिक है। कहाँ से बात करें? सर दातागंज बख्श टाउन से। आपका जो इनाम प्राइस निकला किस तरीके से रिसीव करना चाह रहे हैं, बैंक अकाउंट में या अपने मौजूदा एड्रेस पर? सर वो मेरा भी बैंक अकाउंट में जो है ना वो बना नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं बनवा लेता हूँ। बनाने में तो टाइम लगता है ना। आपका मोदी क्या सीजी पैसा नहीं बना हुआ? नहीं सर, नहीं बना हुआ ना, वो कहते हैं मैं बनवा लेता हूँ। अब मेरा कभी इतना निकला नहीं ना नाम, तो आज बड़ी खुशी हो रही है। आप कहते हैं तो मैं बनवा लेता हूँ, अभी जाके बनवा लेता हूँ। मोदी कैसे नहीं बना हुआ? मैंने कैसे सिम पड़ी? नो सर। नहीं बना हुआ। क्या काम करते हैं? जी मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। गैस कंपनी की तरफ से खुश आमदीद और मुबारक पेश कहते हैं। खैर मुबारक सर, बहुत मेहरबानी सर आपकी, बहुत। कंपनी में वो जीत चुके हैं नए साल, सन 2019 नए साल में जीत चुके हैं।
बहुत मेहरबानी सर आपकी। सर इनाम प्राइस कंपनी में निकला, उसके तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कैसे आपने अपना इनाम हासिल किया। जी सर। अभी आप जॉब पर है? यस सर, मैं वो ना दुकान पे ही हूँ अभी अपनी। अभी यानी कि शॉप है, शॉप अपने किसी के पास काम करते हैं? सर मैं किसी के पास काम करता हूँ ना, 6-7। नेट इस्तेमाल करते हैं? नहीं, एमबी डेटा इस्तेमाल करते हैं। टच मोबाइल है, कीपैड है? सर वो ना वो वाईफाई लगा हुआ ना दुकान पे, तो मैं वही अच्छा। इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरे बॉस ने लगवाया हुआ ना। बेटा मैं माजरत चाहता हूँ, सिस्टम से आपकी फाइल मैंने ओपन किया, फाइल ओपन नहीं हो रही। आपकी सिम कवरेज का 5 शहर से 2 से कम आ रहा है। वाइद भी आप अपनी किसी अजीज दोस्त को कॉल करने के लिए जब भी रिचार्ज करवाते हैं तो भी सिम लोड करवाते हैं, कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं आप? जी सर। तो माजरत चाहते बेटा, सिस्टम से आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही। फाइल ओपन करवाने के लिए आपको अपनी सिम में 500 वाला कार्ड रिचार्ज करवाना पड़ेगा। जी सर। ये आपके नाम पर फाइल एक्टिवेट होगी। फाइल एक्टिवेट होने के बाद ये फैज आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से नाम लेना चाह रहे हैं उस तरीके से आपको कैश हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी जहाँ से आपकी। लोड, जहाँ से कार्ड खरीदते हैं, शॉप कितने पास में, कितना टाइम लगेगा कार्ड खरीदने में? सर अभी ना शॉप पे हूँ तो वो बॉस आए नहीं है अभी, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। वैसे 20 मिनट के मुसाफत पे है वो। कार्ड आपने खरीदने हैं, खरीदने के बाद मुझे इसी नंबर पर कॉल करनी है कि सर मैंने कार्ड खरीदने हैं, पहले रिचार्ज नहीं करने। सिस्टम से वॉइस मैसेज आप कर लीजिएगा, आपकी फाइल कंप्लीट की जाएगी। ठीक है? जी सर, मतलब कि कार्ड लेके मैंने अभी। मैं आपका वेट करूं, पहले कार्ड आपने रिचार्ज क्रैच नहीं करने। जैसे कार्ड खरीद लेंगे फिर मुझे आपने कॉल करनी है कि सर मैंने कार्ड खरीद लिए हैं, आप मुझे इसका तरीकाकार बताइएगा, फिर मैं आपको तरीकाकार बताऊं। ठीक है? ठीक है सर। ओके? ठीक है सर। सर जी उसके बाद पैसे मिल जाएंगे ना? ठीक है? सर जी उसके बाद पैसे मिल जाएंगे ना? उसके बाद बेटा क्यों नहीं पैसे मिलेंगे? निकले तो पैसे मिलेंगे, अगर बड़ी- ना निकले तो फिर ना मिलते हैं। अगर निकले तो पैसे मिलेंगे बेटा। बड़ी क्यों नहीं मिलेंगे? मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। बात ऐसे बेटा आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, 10 मिनट में आपको बता देता हूँ। जैसे आप ले लेंगे, कार्ड रिचार्ज पहले नहीं करने ताकि मैं आपकी फाइल कंप्लीट करूंगा। ठीक है? ठीक है सर। तो सर कार्ड नहीं मिला, मैंने आपके कहने पे 500 करवा लिया लोड। लोड नहीं करवाना था, लोड तो पहले भी आप करवाते, मैंने कहा लोड नहीं करवाना। ओहो, मैंने सर अभी 500 का लोड करवा लिया। काली कर्मचारियों की बात करें, मैं लाइन पर कार्ड खरीदने। ठीक है? सर अब कोई इसका स्कीम नहीं हो सकता, ये जो मैंने क्या कहते हैं 500 का लोड करवाया, इसका कुछ ऐसा वैसा? अगर चाहते देखिए जो रूल है, रूल नहीं करा पड़ सकते। देखिए आपकी फाइल कंप्लीट आपके नाम पर एक्टिवेट होगी। सर अभी 500 अभी मैं बड़ी मुश्किल से मैंने उधारे पकड़े हैं साथ वाले दुकानदार से। सिस्टम में भाई ये फाइल आपकी कंप्लीट आपके नाम पर एक्टिवेट रजिस्टर होगी, प्राइस आपके नाम पर एक्टिवेट होगा। सर वो मुझे पता नहीं, सुनने में थोड़ा सा मसला है। मैंने कहा शायद कह रहे हैं 500 का लोड करवाना है, कार्ड मिल भी नहीं रहा था यहाँ से, वो मैंने बड़ी मुश्किल से लोड करवाया पैसे पकड़ के किसी से। तो सही है, आपको कार्ड खरीदने पड़ेंगे, ये कार्ड खरीदने पड़ेंगे आपको, फाइल तब जाकर आपके नाम पर एक्टिवेट होगा। सर कितने कार्ड खरीदने हैं? 5 कार्ड लेने 100 वाले। 5 कार्ड लेने हैं? अच्छा, वो मैंने समझा 500 वाले लेने, मैंने 500 का लोड करवा लिया इकट्ठा। 500 वाले 100 वाले 5 लेने। अब सर जी वो फिर बॉस आएंगे तो फिर ही कुछ होगा। अब वो मैंने बड़ी मुश्किल से, वो भी मैंने किसी से उधारे पकड़े थे 500। रूल नहीं खराब कर सकते। जब आपकी फाइल आपके नाम पर एक्टिवेट होगी, आपके फायदे के लिए मंगवा रहे हैं, आपके नुकसान के लिए थोड़ा नहीं सर, वो आप भाई हैं, आप सही बात कर रहे हैं। अब मेरे पास पैसे अब थोड़े से ख़त्म हो गया ना। चले किसी से लेकर मंगवा रहे हैं। ठीक है सर जी, देखें कोई अगर हो सकता तो मेहरबानी करें। तो सर मांगे जाता हूँ, देखिए आपकी फाइल आपके नाम पर एक्टिवेट होगी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा लाइन पर। देखें सर अगर कुछ होता तो। आपके नंबर पर एसएमएस करूँ, जैसे एसएमएस है जल्दी कॉल मुझे नंबर बताना। ठीक है? ठीक है सर। चेक करें मैसेज आ गया। पिन कोड बोले क्या है? सर जी पिन कोड बोलिए, इसका टाइम कम होता, बोलिए पिन कोड क्या है? 92-93 करके कुछ है सर जी। 92-94। जी सर ऐसा ही है। OTP करके कुछ लिखा हुआ है, OTP। ओटीपी का एसएमएस है, उसके अंदर पिन कोड बता दो। पिन कोड बोलना है, नहीं क्या बता रहे हैं? 92-94। यस सर। 92-94 तो मैच ही नहीं हो रहा। देखिए इधर मैसेज क्या नंबर है? सर जी यही है। मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ, जैसे आता मुझे बताना जल्दी। टाइम्स का टाइम कम होता है, नया मैसेज होगा। आ गया? नहीं सर अभी नहीं आया। नया मैसेज चेक करें, मैंने सेंड कर दिया। अभी सर वो पुराना वाला ही आया है, वो OTP करके कुछ लिखा हुआ है 94-95। पूरा चेक करें, आ गया? नहीं सर अभी नहीं आया। मैंने
मैंने SMS किया, चेक कर नहीं यार, कहते पैसे नहीं यार। सर जी कोई ऐसी स्कीम नहीं हो सकती जो आपने पैसे मुझे देने हैं उसमें से कार्ड वगैरह खरीद के आप कर लें? अगर उसमें से होती तो मैं कर देता, उसमें से नहीं हो सकते। सॉरी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बताएं। यहाँ पर बार बार कस्टमरों की कॉलें आ रही है, आपकी वजह से शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं। सर मैं ये कह रहा हूँ मेहरबानी करें सर, आगे पैसे बड़े कम हैं मेरे पास, कोई मेहरबानी अगर होती है तो कोई निकाले रास्ता बीच में से। Promises, मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। दूसरी गवर्नमेंट को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा मिला, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। 19.5 अरब डॉलर का खसारा मिला। अब सारी दुनिया जानती है जबकि खसारा होता है, डॉलर की कमी होती है, तो डॉलर की जब कमी होगी तो उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। इसमें पॉलिसीज थी, एक्सपोर्ट्स गिर गई पाकिस्तान में, इंपोर्ट्स आसमानों पे चली गई। लेकिन इसमें मैं सिर्फ आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग। नैब लाहौर ने पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। अलीम खान गिरफ्तारी के बाद नैब हवालात मुंतकिल कर दिए गए हैं। नैब ने उन्हें आज ऑफशोर कंपनी स्कैंडल और आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में तलब किया था। और अभी आपको बराह रास्त चले, अब्दुल अलीम खान कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में वजारत का हल्फ उठाएंगे और इस वक्त तकरीब जारी है। हल्फ बर्दारी की इस वक्त नजर लाहौर के गवर्नर हाउस के हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अब्दुल अलीम खान की आज तकरीब हल्फ बर्दारी है। तकरीबन 13 से 14 महीने के अरसे के बाद वो काबीना में वापस आ रहे हैं, सूबाई काबीना में। और इससे पहले भी वो बल्दियात का सूबाई वजीर के ओहदे पर फाइज थे और उसके बाद उन्हें ओहदे से हटाया गया था, लेकिन अब वो दोबारा से उसी कलमदान को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। और ये जो PTI है ना, ये हुकूमत हमारे को नहीं चाहिए। महंगाई तो की इंज चली गई है ना, दुश्मना गरीब आदमी ना रोटी कमा सकता तो ना खवा सकता बच्चों को। नाकाम हो गई। नवा तो नवा उठ के आएगा तो उन्हें नाकाम ही करना, महंगाई करनी, हर चीज़ की महंगाई हो रही है। तेल है तो तेल महंगे ने, पेट्रोल महंगा है, की करिए, खर्चे पूरे नहीं।
किसी भी कीमत पर एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। कहा ऑपोजिशन वाले सिर्फ 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं, एनआरओ। अगर किसी को एनआरओ दिया तो ये मुल्क से बेवफाई होगी। कोई डील नहीं है, इंसानी मसला है, इंसान की जिंदगी का सवाल है। किसी के सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि दुश्मन भी अगर बीमार हो, मुखालिफ भी अगर बीमार हो, उसके लिए सेहत की दुआ करें। और इंसानी बुनियादों पर इमरान खान उसको नहीं रोकेगा और उसको जाने देगा। किसी सतह पे ना कोई एनआरओ है ना कोई डील है। देखिए उनको जो 8 वीक का रिलीफ दिया गया वो उसी मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन की रोशनी में दिया गया। आज जो वो बाहर जाकर इलाज कराने की बात कर रहे हैं, उन्हीं 8 हफ्तों में वो भी मेडिकल बोर्ड की जो रिकमेंडेशन है और उनकी वाकई ही जो हालत है, ही इज मेडिकली सीरियसली सिक। इस मुल्क में सबसे पहले हमने कड़ा एहतसाब करना है। वो लोग जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, मैं ये आज वादा करता हूं, अल्लाह के सामने करता हूं कि इनको एक एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। इस मुल्क में एक ऐसा निजाम बनाएंगे कि हम इसी कौम से पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि हमें किसी बाहर के कौम के सामने झुकना ना पड़े, भीख मांगना ना पड़े। इस कौम को इंशाल्लाह अपने पैर पे खड़ा करेंगे। और मुआशी मैदान से अच्छी खबर यह है कि स्टेट बैंक को IMF से पहली किस्त मौसूल हो गई है। पाकिस्तान को पहली किस्त की मद में 99 करोड़ 10 लाख डॉलर्स मौसूल हुए हैं। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है कि चीन से 2 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मुंतकिल हो गए हैं। चीनी कर्ज से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। चीनी कर्ज से करंट अकाउंट खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। जब आप चीजें महंगे करते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें। PTI को हुकूमत मिल गई, लेकिन हुआ क्या? 7.5 माह में पेट्रोल 3 मर्तबा महंगा किया गया। अब यूटर्न बहुत छोटा लफ्ज लगता है। तरीके इंसाफ ने ऐलान तो टैक्स कम करने का किया, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। चंद माह में पेट्रोल पर सेल टैक्स 8% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया, जबकि पेट्रोलियम लेवी 40% बढ़ाकर 14 रुपए फी लीटर कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में IMF ने टैक्स शराइत से पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत तस्लीम कर ली। ज़राए का बताना है कि IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से बजट में 700 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। IMF के मुतालबे पर बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करने का भी फैसला कर लिया गया। बिजली और गैस की कीमतों में मरहलावार इजाफा किया जाएगा। इसी तरह 3 साल में 340 अरब रुपए अवाम से वसूल किए जाएंगे।
आज की जो हमारी वीडियो है उसको बनाने का एक मकसद है कि आज हमारी गली में एक वाक़या हुआ। वो वाक़या इस तरह रूनुमा हुआ कि हमारी गली में रहने वाला एक नौजवान जो कि चौक में डबल सवारी की खिलाफ वर्जी कर रहा था, उसको पेट्रोलिंग पे गश्त करने वाले डॉल्फिन एहलकारों ने रोका और उसका पीछा करते हुए गली तक आए। जब गली के अंदर दाखिल हुए और फिर उसको रोक लिया, तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इतनी देर में एक राहगीर जो कि उसी गली का रिहायशी है आया। उसने डॉल्फिन वाले से पूछा कि क्या माजरा है। उसने बताया कि डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर इन्हें रोका है। तो उसने समझाया कि भाई ये इसी गली का, इसी मोहल्ले का रिहायशी है, लिहाजा आपने मार मुँह लिया से काफ़ी तशद्दुद कर दिया, तो अब जाने दें। इसी बात पर डॉल्फिन जो है इश्तियाल में आ गया और सब ने अपनी सरकारी गन्ने निकाली और लोड करके तान दी। इसके बाद सब मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए और इन्होंने डॉल्फिन वाले को रोक लिया, वो घेर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। मेरी इस वीडियो का मकसद पंजाब पुलिस डॉल्फिन फोर्स के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं है। मैं अपने जितने भी सरकारी इदारे हैं, कानून लागू करने वाले दूसरे जितने भी सरकारी इदारे हैं, मैं सबकी दिल से इज़्ज़त करता हूं और खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ जाने वालों को हिदायत देता हूं कि खुदारा ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आप और दूसरे लोग ख़तरे में पड़ें। इसके साथ साथ ही मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये अपील भी करता हूं कि आप अपने महकमे में मौजूद ऐसे लोगों की निशानदेही करें, अलहदा करें, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि अगर आप किसी को रोकते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो उसे समझाएं, उसे बताएं, उससे के साथ प्यार के साथ डील करें कि भाई ये आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा आप आइंदा ऐसा ना करें। जैसे तमाम महज़ब कौमों में होता है, हम मुसलमान हैं, तशद्दुद तो वैसे ही हम लोग करते नहीं हैं। तो दूसरा एक ये मसला है कि जब ये लोग ऑन ड्यूटी होते हैं, वर्दी में होते हैं, तो इनकी ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है। इसलिए इन्हें चाहिए कि अपने आप पर काबू रखें। जितने भी लोग आजकल लॉकडाउन के दरमियान डबल सवारी का या किसी खिलाफ वर्जी का मुजाहिरा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ज़रूर करें, उन्हें पकड़ें, उन पर FIR दर्ज करें, मगर खुद अदालत ना बने, खुद फैसला ना करें। किसी मुल्क का कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी पर अपनी सरकारी गन पॉइंट करें, उसको लोड करें। और इस मामले में वो जो दूसरा लड़का था वो निहत्था था, उसके पास कोई ऐसा वेपन नहीं था जिस वजह से कोई इंसान सोच सके कि इन्होंने गन पॉइंट की, क्यों की, अच्छा किया, नहीं अच्छा किया। इस गन पॉइंट करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। मेरी बहैसियत पाकिस्तानी कोशिश है कि हम सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपने घरों में रहें जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी इस ख़तरे से महफूज
आप सब ऊपर देखिए अपने कौमी परचम को Thank you.